बॉलीवुड का एक बहुत पुराना गाना है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है और इस समय ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या उन इम्तिहानों की ऐसे लूप में फंसे हुए हैं कि उनके इम्तिहान खत्म ही नहीं हो रहे। वर्ल्ड कप जीत लिया, आईपीएल में पब्लिक की बूइंग झेल ली, अब घर में कुछ कलह की बातें चल रही हैं और इन बातों को जोर देने के लिए सोशल मीडिया तो बैठा ही हुआ है। सोशल मीडिया पर दरअसल नताशा स्टानविक जिस तरीके की अपडेट्स कर रही हैं, उनको देखकर लोग जो इशारा कर रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि यहां पर सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली सी है। दरअसल एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्टैनकोविक इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के चलते हार्दिक पांड्या के साथ में सुर्खियों में। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ उनकी शादीशुदा लाइफ को लेकर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है और माना जा रहा है कि दोनों का रिश्ता तलाक की ओर बढ़ चुका है। हालांकि अब तक हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन नताशा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्रिप्टिक पोस्ट कर रही हैं। नताशा ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें कि वो ज्ञान देती हुई नजर आ रही हैं। वो कम जजमेंटल होने और दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने के बारे में काफी दार्शनिक बातें कर रही हैं। दरअसल नताशा वीडियो में कहती हैं कि मैं ऐसे ही सोच रही थी कि लोग किसी को कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। वो किसी को भी कुछ अलग करते देखते हैं तो उसे ऑब्जर्व नहीं करते और ना ही उसकी तरफ कोई सहानुभूति दिखाते हैं। बिना सोचे समझे बस उसे जज करने लग जाते हैं। वो नहीं जानते कि क्या कंडीशंस रही होंगी, क्या कुछ उस समय हुआ होगा, या ये जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। मैं बस इतना ही कहूंगी कि लोग दूसरों को ऑब्जर्व करें तो कम जजमेंटल होकर करें और दूसरों के प्रति थोड़ी सी ज्यादा सिंपैथी भी रखें। अब मैडम ने जो इतने सारे दार्शनिक ख्याल कहे हैं, इन सब के बीच में कई लोग उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैडम ये सारे ख्याल आपको अपने पति परमेश्वर को लेकर क्या नहीं आते। दरअसल पिछले दिनों नताशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक क्लिप शेयर करी थी जिसमें वो मुश्किल घड़ी में भगवान पर भरोसा करने की बात कर रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस महिला का पति वर्ल्ड कप जीत रहा हो या जीत कर आया हो, उसके लिए मुश्किल घड़ी क्या हो सकती है, इस बारे में लोगों को ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। नताशा ने कहा था कि मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूं। आज मैं कार में बाइबल लेकर आई हूं क्योंकि मैं इसे आप सबके साथ पढ़ना चाहती थी। इसमें लिखा है कि भगवान हमेशा आपके साथ आगे आगे चलते हैं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी हम कोई बुरी कंडीशन से गुजरते हैं तो हताशा या निराश हो जाते हैं, खोया हुआ फील करते हैं, लेकिन भगवान आपके साथ होते हैं। भगवान कभी इस बात से सरप्राइज नहीं होते कि आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि उनके पास आपके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ प्लान होता है। पिछले कुछ समय में नताशा और हार्दिक के बीच में अलगाव की खबरों को और भी ज्यादा बल इसलिए मिला क्योंकि इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नताशा ने हार्दिक के लिए कोई पोस्ट शेयर नहीं किया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक के लिए पत्नी नताशा कोई पोस्ट शेयर करके उन्हें जरूर बधाई देंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे पहले भी तलाक की अफवाहों को लेकर और हवा तब मिली थी जब नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हार्दिक के साथ शादी की सारी तस्वीरें हटा दी थी। फिर कुछ दिन बाद नताशा ने इन तस्वीरों को रिस्टोर करके तलाक की अफवाहों पर विराम भी लगा दिया था। हार्दिक ने 1 जनवरी 2020 को नताशा से सगाई करी थी। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। दोनों 31 मई 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे और उसी साल 30 जुलाई 2020 को उनके बेटे अगस्त का जन्म हुआ था। पूरे आईपीएल में नताशा कहीं भी हार्दिक को सपोर्ट करती नहीं दिखी। पूरे वर्ल्ड कप में जहां एक तरफ हर क्रिकेटर की फैमिली उनके साथ खड़ी नजर आ रही थी, नताशा का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं था और ऐसे में ही इन सारी बातों को हवा भी मिल रही थी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।